हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग मराठी का जो सेकेंड लेसन है संतवाणी उसको पढ़ने वाले हैं। इसमें दो अभंग है। सबसे पहला अभंग है अंकिला में दास तुझा, जो संत नामदेव जी ने लिखा है। सेंट्रल थीम अगर हम देखते हैं इस अभंग की, तो इस अभंग में संत नामदेव जो है इन्होंने विठ्ठल को माऊली यानी माँ कहा है। जैसे माँ अपने बच्चे पर बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो वैसे ही नामदेव जी इस विठ्ठल से यानी भगवान विठ्ठल से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि जैसे माँ अपने बच्चे पर मोहब्बत करती है, प्यार करती है, वैसी मोहब्बत माया तू मुझ पर यानी इस बच्चे पर कर। तो चलो देखते हैं पोएम क्या कहती है। अग्नि माझी पडे बाळू, माता थांबे कनवाळू, तैसा थांबे माझी काजा, अंकिला मी दास तुझा, सवेची झेपावे पक्षिणी, पिली पडताची धरणी, भुकेले वत्सरावे, धेनू हुंबरत धावे, वणवा लागलासे वनी, पाडत चिंतित हरणी, नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा। अग्नि माझी पडे बाळू, अग्नि म्हणजे आग, अग्नि का मतलब होता है आग। तो विठ्ठल को माँ समझकर संत नामदेव खुद को यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, एक बच्चा है, और विठ्ठल रूपी माता जो है यहाँ पर वो अपने बच्चे का कैसे माया से एकदम प्यार से संभालती है, वो बताते हुए संत नामदेव क्या कह रहे हैं कि समझ लो अगर आग में बच्चा गिर गया गलती से, तो एक जो ममता भरी माँ होती है वो क्या करती है, उसको संभालने के लिए, उसका रक्षण करने के लिए दौड़ कर जाती है। ठीक है। अग्नि माझी पड़े बाळू, बच्चा आग में गिर गया, तो माता झाली कनवाळू, कनवाळू का मतलब काइंडनेस, दयालु। ठीक है। तो माँ जो दयालु होती है, बहुत ममता होती है जिसमें वो तुरंत दौड़कर अपने बच्चे को बचाने के लिए जाएगी। तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला में दास तुझा, उसी तरह से हे भगवान, हे विठ्ठल जी, मेरा काम पूरे करने के लिए तू दौड़ कर आ। काजा यानी काम, माझी यानी मेरा। ठीक है। तो मेरा काम पूरा करने के लिए तू भी दौड़ कर आ। मी तुला शरण आलेला दास आहे। अंकिला में दास तुझा का मतलब मैं तुझे शरण आ गया हूँ। शरण आना यानी कि आखिर में हमने एकदम हाथ छोड़ दिया कि बस जो कुछ होगा वो कौन करेगा, भगवान करेगा। तो मी तुला शरण आलेला दास आहे, मैं तुझे शरण आ गया हूँ। तुझ्या चरणी में लीन झालेला परम भक्त आहे, मैं तेरे चरण में, तेरे पैरों में एकदम गिर जाता हूँ, लीन हो जाता हूँ कि जो कुछ मेरा अच्छा होगा बुरा होगा वो सब कौन करेगा, भगवान करेगा। तो इसलिए जब मेरा भी कुछ काम अटकता है या कोई भी काम मेरा है, उसे पूरा करने के लिए भगवान को वो विनती कर रहे हैं कि तू मेरे पास आ जा, मैं तेरा परम भक्त हूँ। सवेची झेपावे पक्षिणी, पीली पड़ताची धरणी, जिस झाड़ में से, झाड़ के ऊपर से अगर अचानक से कोई बच्चा पंछी वगैरह धरती पर गिर जाए तो क्या होता है, बिल्कुल कोई भी देर न करते हुए पक्षिणी जो उसकी, उस बच्चे की, उस चिड़िया की, उस पंछी की जो माँ होती है, वो उसके पास क्या करेगी, झेप लेगी यानी दौड़ कर आएगी। झेपावे यानी झेप लेकर, यानी तुरंत उड़कर उस बच्चे को पास बचाने के लिए आएगी, देखने के लिए आएगी कि कहीं उसे कुछ लग तो नहीं गया है ना। तो उसे बचाने के लिए वो तुरंत जमीन पर आ जाती है। भूखेले वत्सर आवे, धेनु हुंबरत धावे, भूखेले यानी भूखा हुआ, वत्सर आवे यानी वासरू, गाय का बच्चा जो होता है उसको वासरू कहते हैं। ठीक है। तो वासरू जब भूखा होता है तो उसको दूध पिलाने के लिए धेनु हुंबरत धावे, धेनु यानी गाय, गाय क्या करेगी, तुरंत हुंबरत, हुंबरत यानी कि
गाय को आपने सुना होगा, आवाज करते हुए तुरंत बच्चे के पास जाती है, हम्बरने बोलते हैं उसको, गाय जो आवाज करती है उसको। तो गाय क्या करेगी, तुरंत हम्बरते हुए बच्चे के पास दौड़ के जाएगी, अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहेगी। ठीक है। वणवा लागला से वनी, वणवा यानी आग लग जाना, और वनी यानी जंगल, वन। ठीक है। तो रानात वणवा पेटला, वणवा लागला से वनी यानी रानात वणवा पेटला यानी जंगल में आग लग गई। पाड़स, पाड़स किसे कहते हैं, जो हिरन का बच्चा होता है। ठीक है, यानी फॉन। तो जब आग लगती है जंगल में, तो कहीं हिरन को फिक्र हो जाती कि कहीं उसका बच्चा पाड़स उस आग में अटक तो नहीं गया, फंस तो नहीं गया, कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगने वाली है। ठीक है। तो ये फिक्र में एकदम वो हिरन इतनी व्याकुल हो जाती है और उसको इतनी फिक्र होती है कि वो भी अपने बच्चे को बचाने के लिए तुरंत दौड़ कर आती है। नामा मणे मेघा जैसा, या नामा मणे यानी कि नामा मणे, नामा यानी नामदेव, और मणे यानी बोल रहे हैं। कौन कह रहा है यहाँ पर, नामदेव जी कह रहे। मेघा जैसा, मेघा यानी बादल, बादल की तरह। विनवी तो चातक तैसा, विनवी तो यानी विनती करना, चातक यानी चातक पक्षी है। ठीक है। ऐसी कल्पना की जाती है कि चातक पक्षी जो है वो पानी पीकर, बारिश का पानी पीकर जिंदा रहता है। तो उस चातक जैसी विनती करता है कि बरसात के लिए, बादल को बरसने के लिए। तो उसी तरह से संत नामदेव जी क्या कह रहे हैं कि विठल जी, तू भी ये जो पानी से भरा हुआ जो बादल है, तो उसमें का पानी जो बरसने के लिए, उस पानी को बरसा तो मुझ पर उसकी बारिश कर। ठीक है। क्योंकि मैं किसकी तरह हूँ, उस चातक पक्षी की तरह हूँ जो बारिश के पानी के बगैर जी नहीं सकता है। ठीक है। ये एक काल्पनिक पक्षी है, कोई ओरिजिनलिटी नहीं है इसकी। ठीक है। तो कहा जाता है कि चातक पक्षी है जो बारिश के पानी पर जिंदा रहता है। तो मेरे ऊपर भी तू उसी तरह से वर्षा कर, और मैं उसी चातक पक्षी की तरह हूँ जो बारिश के पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। तो मेरी जिंदगी को तू संभाल ले, और ऐसी मैं तुझसे विनती करता हूँ। ठीक है। तो ये पोयम का अर्थ था, अभंगवाणी का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फिर दूसरों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।